सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास हमारी होने वाली है पूरी की पूरी 11th क्लास की पहली क्लास होने वाली है। अगर आप 10th क्लास से पास होकर 11th में चले गए हैं और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये बैच, जहाँ पे हर दिन आपको 11th के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तरीके से। आज की क्लास होने वाली है हमारी क्या? कैलकुलस की। अब डाउट होगा कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन। अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन और एक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो हमारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमें आने वाले टाइम में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझने में हेल्प करेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एप्लीकेशंस होते हैं। जिस तरीके से मान के चलो कि आपको मैथ्स पढ़नी है, तो मैथ्स में क्या होता है? आपको प्लस और माइनस पता होना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, और इन सबको मिला दो पूरी मैथ्स बनती है। इसी तरीके से आपको पूरी फिजिक्स में समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसमें से एक और सबसे पहला जो है वो क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो इनको ही बोलते हैं क्या? कैलकुलस। क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस का पहला पार्ट, डिफरेंशिएशन, और इसके बारे में ये कैसे, किस तरीके से, क्या होता है और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है? ध्यान से देखो। आप ऐसे समझो कि सपोज करो हमारे पास एक बलून है। बलून मतलब 3D शेप होगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, एक बलून हमारे पास मान लेते हैं, और इन बलून में क्या होता है? इस बलून में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मान लो इसका रेडियस आर हमें दे रखा है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें वी पता है। आप ध्यान से समझना, रेडियस आर है और वॉल्यूम वी है। अब क्या किया मैंने? इसमें थोड़ी सी और हवा भर दी। अब जैसे मैं इसका हवा भरूंगा तो मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा कि ये जो बलून है, ये जो वॉल्यूम था इसका, वो क्या हो गया? वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और वो बड़ा हो गया। अब पहले वाला जो मेरे पास साइज था उसका रेडियस आर था। अब जो नया साइज बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? उसका रेडियस मान लेते हैं हम, हो जाएगा आर डैश। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा कि मैंने अगर इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो इसका रेडियस भी इंक्रीज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से रेडियस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। मतलब कि हमने देखा कि वन फिजिकल क्वांटिटी को हमने चेंज किया। ठीक है, तो सेकंड वाला भी चेंज हो गया। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में हमने चेंज किया, दूसरा ऑटोमेटिक हो गया। दैट मीन्स कि चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी with respect to other is called differentiation। क्या समझ में आया? कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी में मुझे चेंज करना है और दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है, इस चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई कि चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं लिखा y। ठीक है, चेंज इन y with रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स कहां से आएगा? तो मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास आ गई। वी हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं y में चेंज करना चाह रहा हूं। y किसके फॉर्म में है? x के फॉर्म में है। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल। क्या लिखूंगा? डेल्टा मतलब चेंज। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में?
dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, बारीकी से लिखो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब इसको समझते हैं और डिटेल में तरीके से, कई बार समझ में आ गई सबको, क्लियर है, श्योर, ठीक है। हमने शॉर्ट में क्या सीखा कि चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो मतलब ध्यान से समझो, मान लो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहली बात, जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो y को dy अपॉन में dx लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, या फिर y की पावर डैश ये भी लिख दो, इसका मतलब भी होता है कि डिफरेंशिएट हो गया है। तरीका क्या है, रूल क्या है, बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या समझा हमने कि एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेंज में लाना, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं अगर बोलूं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, बेसिकली ये स्लोप भी होता है। अभी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो इसकी बात करेंगे डिटेल में हम आगे। शॉर्ट में समझ लो कि हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ कर गई, तो लाइन में कुछ थीटा बना, तो ये जो एंगल होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, डी वाई अपोन में डी एक्स। शॉर्ट में बोल सकता हूँ क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपोन में एक्स टू माइनस एक्स वन। कैसे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ए है, इसको तुम लेकर जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, मान लो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई टू, ये मान लो वाई वन, यहाँ पे नीचे ले आओ, ये क्या हो जाएगा एक्स टू, ये मान लो क्या हो जाएगा एक्स वन। आई बात समझ में, तो क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस वाई वन अपोन में एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर सभी को, इज इट क्लियर टू ऑल। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली डिफरेंशिएशन में। तरीका कैसे करते तो सीख ही लेंगे अभी हम। अब बेसिक समझो आया कहाँ से क्रिएट हुआ है कॉन्सेप्ट, ये समझ में आ गई बात। एक तरीका और है, मान लो लिखा है f ऑफ x, वी हैव अ इक्वेशन, वी हैव अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x, लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिखा है क्या, y इज इक्वल टू समथिंग। तो ऐसे केस में जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा y डैश, या फिर बनेगा क्या, f डैश x। ये डिफरेंशिएशन हो गया। तरीका क्या होगा, टू एक्स होगा। ये कैसे आया टू एक्स, क्या तरीका है, इसको हम आगे सीखते हैं। समझ में आया, आ रही बात समझ में, समझ में आ रही बात, नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तरीका क्या होता है वो देखो ध्यान से भाई, y इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर सिक्स दे रखा है, ठीक है। तरीका क्या होता है, ये जो पावर है, जो पावर है, इसको हमें क्या करना है, मान लो मुझे डी वाई करना है अपॉन में डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखूंगा मैं, डी अपॉन में डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखूंगा, फंक्शन एक्स की पावर सिक्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आ जाएगा बाहर सिक्स, और एक्स एज रहेगा, और पावर में से एक क्वांटिटी कम कर देंगे, तो सिक्स माइनस वन, तो क्या बनेगा ये, सिक्स एक्स टू पावर फाइव। क्लियर हुआ, फिर ट्राई करते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर टू, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बाहर एक्स की पावर टू, पावर में से एक क्वांटिटी कम कर दिया, पावर को बाहर लेके इसके कोफिशिएंट वन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, ठीक है। एक और देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। y इज इक्वल टू टू एक्स की पावर सिक्स, ठीक है, क्या बनेगा ये, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स की पावर फाइव। विदाउट 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 हमारी बात समझ में, ध्यान से तरीके से समझ के करना, जहां डाउट हो बेझिझक कमेंट करना, सही तरीके से समझाऊंगा आपको। आगे देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है हमारा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस टू। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ ले आके मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, माइनस 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 प्लस, तो प्लस एक्स की पावर माइनस टू था, माइनस वन और करेंगे, तो आंसर इज सिक्स एक्स की पावर माइनस थ्री। विदाउट
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। एक्स की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स की पावर -4। क्लियर सबको? डन? ठीक है। अब आते हैं, क्लियर सबको? टेक इट आउट, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं इसको। आगे देखो। अब मैं बताता हूँ कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन करना सीख लिया आपने, ध्यान देखो। तो फॉर्मूला ये बनता है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n। फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू n, बाहर आ जाएगा x एज इट इज और n-1 ये बनेगा। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो कहते हैं ना, वो इसका जनरल फॉर्मूला है। आप इसमें क्वेश्चन को ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितने भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? श्योर? ये होता है डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। कुछ बात करता हूँ मैं, जैसे कि मैं पहले बात करूँ अगर, तो सबसे पहला आ जाएगा, मान लो कि y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये कैसे करेंगे? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखो, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब सर लॉग क्या होता है, पहली बार सुन रहे? लॉग एक्स, ठीक है। अब 11th वाले बच्चों के लिए पहली बार होगा ये लॉग वर्ड सुनना, हालांकि आगे तुम्हें मिलने वाला है, कई जगह पे लॉग मिलेगा। लॉग होता क्या है? जिस तरीके से साइन कॉस टेन आपने 10th में पढ़ा है, उसी तरीके से लॉग भी एक छोटा सा आपका फंक्शन होता है। साइन का अगर 30 पे एंगल देखोगे तो 1/2 आता है, कॉस का अलग आता है। उस तरीके से लॉग पर्टिकुलर वैल्यूज पर अलग अलग आंसर देते हैं। तो शॉर्ट में समझ लो, लॉग जस्ट लाइक अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की बात करूंगा, लॉग एक्स का 1/x होता है, ये इसका क्लियर। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका ये होगा। आगे देखते हैं एक और देखो। अगर मैं बोलूँ क्या, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, तो रूट का डिफरेंशिएशन अलग होता है, तरीका सिखाऊंगा बाद में, पहले शॉर्टकट देखो आप। डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है। डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है कि ये डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी ना जाएगी यहाँ से। आपने एक बार 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, अब साइंस वाले हो तो तुम्हें लाइफ टाइम तक इसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स। अगर मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा? डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। याद रखना, जितने भी तुम्हें माइनस वाले टर्म होंगे ना, सबका माइनस मतलब कर्स, याद रखना, माइनस मतलब कर्स। और कर्स मतलब क्या? कि जो चीज़ आपको माइनस में मिलेगी, मतलब कि माइनस कॉस सी से स्टार्ट था, सी मतलब कर्स, कर्स मतलब माइनस, तो सी कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाए। और भी है, देख लो ध्यान से। क्या? जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 10x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? 10 का क्या हो जाएगा भाई? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको अभी 3 याद रखना है। 3 मैं आपको सिखाता हूँ थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ना एकदम सारा याद नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर सीखते हैं बाकी चीज़ें। अभी बेसिक में हमने इतना सीखा। क्या? एक तो हमने सीखा ई की पावर एक्स वाला, ठीक है भाई। दूसरा क्या सीखा? दूसरा सीखा हमने लॉग एक्स वाला। तीसरा क्या सीखा? रूट वाला। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। चौथा क्या सीखा हमने? चौथा सीखा हमने साइन। फिर क्या सीखा हमने? फिर सीखा कॉस, और फिर ये आपका टेन। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से बेसिक से आपके डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन। आप देखो नेक्स्ट वाला। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है और देखना है कितने बच्चों को आता है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो भाई y इज इक्वल टू लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 9, 6x की पावर 3 प्लस 6x
बाई 3x² माइनस 9x, वाई इज इक्व टू ए की पावर x प्लस 6x माइनस 9, वाई इज इक्व टू अंडर रूट x की पावर 1/2, वाई इज इक्व टू -3/2y और x की पावर -3/2। ठीक है, ये कुछ बेसिक हमारे टर्म्स हो गए। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ पहले, बाद में तुम करना ना, पहले मैं सिखाता हूँ। ठीक, मैं सिखा, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अभी तो शुरू करा, अब डर जाओगे तो वही वाला बात हो जाएगी क्या कि डरा रहे हो आप हमें। डरा नहीं रहा मैं, तो सिखा रहा हूँ। अभी शुरुआत करिए थोड़ा सब्र से, हौले हौले से गाड़ी चलेगी हमारी, फिर बाद में हाई स्पीड में जाएंगे और फिर उड़ जाएंगे। करें, आओ तो सबसे पहले इसको करते हैं, फिर देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स तो क्या हो जाएगा? ट्राई करना है, एक बार ट्राई कर लो, क्यों करना है, करना है ट्राई। चलो ट्राई करना है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बाकी यहाँ पे देखो मैं करा दूँगा। देखो 2x² है, 2 बाहर आके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, x की पावर 2 एक कम करके x की पावर 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1। ठीक है, प्लस में 6x का क्या हो जाएगा 6x की पावर 0। अब ध्यान से देखो 6x है ना भाई, है ना, x की पावर क्या यहाँ पे 1 है, तो 6x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 6x की पावर 0, तो 6 इंटू में 1 6, मतलब x की पावर 0 1 होता है ना। समझ में आया? तो सिंपल, जहां पर भी 6x 9x 10x qx px rx आ गया तो उसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में सिर्फ वही हो जाएगा, कोफिशिएंट जो होगा साथ में वही आंसर होगा। क्लियर हो? एक और देखो, अभी कराता हूँ देखो। अच्छा -9 है, 9 है, अब यहाँ पे क्या x है? नहीं है। हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, अगर वही नहीं है तो फिर क्या ही उसकी मजाल, जीरो हो जाएगा पूरा पूरा, ये पूरा जीरो। आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ऐसे 4x प्लस में 6। दूसरा देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, आगे देखो, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू 6 3 18, तो 18x की पावर 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होगी, ये तुम्हें लग रहा होगा। देखो एक्स एक्स का काट दो ना, क्या बचेगा, 6 का काट दो, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 2, और x की पावर -1 बचेगा। नीचे जो था माइनस की वैल्यू ऊपर ले गया हमें एक्सपोनेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2x की पावर -2, और -9x क्या बन जाएगा, -9। समझ में आया? ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा ये वाला डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस में 6 और माइनस में 0। इसका देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्व टू, एक्स की पावर हाफ है ना, ध्यान से समझना, एक्स की पावर हाफ है। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, फिर x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2। वही बात समझ में, आधे में से 1 जाएगा तो आधा आएगा माइनस का, तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2 और x की पावर 1/2 है, तो लिख सकते हैं क्या कि x की पावर 1/2 प्लस का नीचे लाके, अगर x की पावर -2 है लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, लिख सकते हैं ना। आ रही बात समझ में भाई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर है क्या कि 1/2 एक्स की पावर क्या था 1/2 माइनस का, तो हमने इसको क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 1/2, नीचे ले आया तो एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, मतलब क्या होता है रूट, तो क्या लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो आई बात समझ में, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, लास्ट ये वाला डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के बाद देखो ध्यान से, -3/, देखो हमें पता है कि भाई सिंपल टर्म तो है कि -3/2 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई नीचे आके -3/2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, एक्स की पावर -3/2 था -1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 3 3 is 9, 9/4, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -3/2 -1 कैल्सियम ले लो, तो -3 -2 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5/2। क्लियर हो गया? दैट्स ये तुम्हारा
डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। क्या बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन लेवल 1 पे आपको इतना ही सीखना है। लेवल 2 में हम डिस्कस करेंगे और भी टाइप्स ऑफ रूल्स, जहाँ पे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? सब क्लियर? जल्दी बताओ, समझ में आया बेसिक वाइज का डिफरेंशिएशन का? अगर ये समझ में आ गया तो आपको सिखाता हूँ दो चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मैंने लिखा y इज इक्व टू 2px की, ठीक है, 2px स्क्वायर की, लिख दो 2p² x² की, और बोला है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी x, ठीक है। आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे हम? ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर देखो, पहले तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आपको लर्न करना है, और लर्न कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि x को हम एज अ वेरिएबल समझेंगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट होता है क्या, बाहर 2p² के बाहर x की पावर क्या है 2, तो 2 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 4, और यहाँ बचेगा x, खत्म। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, y इज इक्व टू 2p² x² की, सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या बोला है? इस बार बोला है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। इस बार p के टर्म में हमें डिफरेंशिएट, क्या करेंगे ध्यान से देखो। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, सही लिखा मैंने? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है वो नीचे आता है, तो ये डी एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा डी पी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना, पी वाला टर्म बन जाएगा वेरिएबल, ये वेरिएबल बन जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो 2x² के कांस्टेंट, और यहाँ पे p² है, तो p² तो p का 2 बाहर आएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x² के ऐसे, और p की पावर 1। कोई बात समझ में आई? डाउट? डाउट है? फिर से देखो, डाउट आ रहा है? फिर से देखो, मैंने लिखा 2x² के और p स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि इस बार p के पावर जो है वो एज अ, हम उसको माइनस करेंगे 1 में से। ये जैसे होता है ना x², तो 2 बाहर आके x की पावर 1 बचता है। इस बार p वाला टर्म वो काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, पहले 2 को बाहर ले आओ जो वेरिएबल है, तो 4 हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लाई 4, और x² कांस्टेंट, k कांस्टेंट, और p1। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो गाइज ये आपका बहुत बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन पार्ट 1 है, जहाँ पे आप समझेंगे किस तरीके से हम साइन, कॉस, टेन और बेसिकली कुछ चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हम और भी बेसिक कॉन्सेप्ट। आप यहाँ तक सीखिए, फिर आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ पे हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और लेकर आएंगे, और साथ में डिवाइड, चेन रूल, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।